आप सभी का स्टार चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 10 की गणित मैथ्स पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहली संख्या हमारी 140, इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले हमें यह दिमाग में होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या है। तो अभाज्य गुणनखंड यहां पर हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या सबसे छोटी संख्या 2, उसके बाद 3, फिर 5, 7, फिर 11, 13, फिर आगे 17, 19। इस प्रकार से जो संख्या आएगी वो हमारी सारी की सारी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब इसको इस प्रकार से व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या 2 का भाग देंगे। 140 में 2 का भाग दिया 70 बार, फिर 2 का भाग दिया 35 बार। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का देते हैं, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का देंगे तो 5 का भाग 35 में 7 बार। अब 7 का भाग 7 में 1 बार। तो हमारे 140 के जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं वो आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इनको हम 2 इंटू 2 है तो 2 की घात 2 लिख सकते हैं, गुणा 5 गुणा 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा 156, इसी प्रकार से 156 को हम लिख रहे हैं 156 को। इसमें 2 का भाग दिया सबसे पहले, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का 7 गुनी 14, 8 गुनी 16, 78 बार। 2 का भाग 156 में 78 बार गया। फिर हमने 2 का भाग दिया 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। 2 का भाग 79 में 39 बार गया। उसके बाद अब इसमें हमने भाग दिया, 3 का भाग देते हैं, 2 के बाद 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग 39 में 1 3 13 बार गया। 13 में 13 का भाग दिया 1 बार। इसके 156 के जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे वो बनते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 2 2 बार है, इसलिए 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, ये हमारा हो गया आंसर। इसी प्रकार तीसरा हमारी संख्या है 38 25, 3 8 2 5। इसमें इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 2 का भाग नहीं जाएगा कारण के पीछे 5 है। 2 का भाग उसी में जाएगा जो सम संख्या होगी, विषम संख्या वाले में भाग में नहीं जाएगा। अब इसमें 3 का भाग लेकर के देखते हैं। ये 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 2 बार गया, 3 दूनी 6, पीछे रह गए 2, 7 किया 21 और 5 किया 15। 3 का भाग जा रहा है। इसमें 3 का भाग और जाएगा, 4 किया 12, 3 दूनी 6, 5 किया 15। अब 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा तो हम इसमें 5 का भाग देते हैं। 5 का भाग दिया, 5 का भाग 42 में 8 बार, 8 पंजे 40, पीछे बच के 2 25, 5 बार 25। अब हम वापस 5 का भाग देते हैं। 5 का भाग 55 में 5 एकम 5 और 7 35, यानी कि 17 आ गए। अब इसमें हम 17 का भाग देते हैं 1 बार। तो हमारे जो अभाज्य गुणनखंड बन जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड बनते हैं वो बने 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। मतलब 3 3 2 बार है तो 3 की घात 2 लिख देंगे, 5 5 2 बार है तो 5 की घात 2 लिख देंगे। तो 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17, ये हमारा आंसर हो गया। तीसरी संख्या हो गई। चौथी संख्या है हमारी 5005। इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम इसमें 2 का भाग देंगे, नहीं जाएगा। 3 का भाग देंगे, नहीं जाएगा। 5 का भाग देते हैं। 5 का भाग दिया, 5 एकम 5 00, 5 एकम 5। अब इसमें हम देखते हैं कि 5 का भाग देने के बाद 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग जाता है, 7 एकम 7, पीछे बच के 3, 7 चौकट्टे 7 का भाग जाता है। तो हमने इसमें 7 का भाग दिया, 7 एकम 7,
पीछे बचे 3, 30 हो गए, 7 चौक 28, पीछे बच के 2, 7 तिया 21। अब इसमें 7 का भाग लेने के बाद अब हम देखते हैं कि कितने का भाग जाता है, 11 का जाता है। तो 11 का भाग दे दिया हमने, 11 एकम 11, पीछे बचे 3, 11 तिया 33, और 13 का भाग दिया, 13 एकम 13। इस प्रकार से हम इसको आगे पूरा भाग चला गया। अब इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 5 गुना 7 गुना 13 गुना 11 गुना 13, ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट एक संख्या हमारे पास रह गई 7429, 7429। इसकी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं 7429 के। तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड 7429, इसमें हम देखते हैं कि इसमें 3 का भाग जाता नहीं, 3 का देकर के देखना है, 5 का देकर के देखना है। क्योंकि ये संख्या देखने से ऐसे लग रही है इसमें 17 का भाग जाएगा। सबसे पहला भाग जा रहा है 17 का, तो 17 का भाग 4 बार जाता है, 68 आगे पीछे बच के 6, फिर 17 का भाग दिया तो 17 का भाग जाता है 3 बार, 17 तिया 51, क्योंकि 17 का भाग 4 बार गया, 68 आ गए, पीछे बच गया 6, फिर 62 हो गए, 17 का भाग 62 में दिया, 17 तिया 51, पीछे बच गए 9 और 2 10 11, शेष रह गए